आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आप जानिए लोकसभा इलेक्शन से जुड़ी हुई है, जहां पर बीएसपी ने एक और सूची जारी कर दी है कैंडिडेट्स को लेकर। और इस बार 11 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो बीएसपी की तरफ से सामने आई है। 11 उम्मीदवारों की 5वीं सूची है जो बीएसपी की तरफ से रिलीज की गई है। बीएसपी की इस लिस्ट में कई मुस्लिम और ब्राह्मण चेहरे भी हैं, ये खासियत है। बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी को जौनपुर से टिकट दिया गया है। बीएसपी ने डिंपल के सामने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। वाराणसी में पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए लारी को उतारा गया है। वाराणसी में पीएम के सामने यहां पर अतहर जमाल लारी को टिकट दिया गया है। बीएसपी भी सोच समझकर अपने कैंडिडेट्स का चुनाव करते हुए, और अब जब ये 5वीं लिस्ट जारी की गई है, 11 कैंडिडेट्स के इसमें नाम है। साथ ही साथ खास बात यह है कि इसमें कई मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं और कई ब्राह्मण भी कैंडिडेट्स इसमें शामिल किए गए हैं। अब बीएसपी की तरफ से तैयारी है डिंपल के सामने मजबूत कैंडिडेट उतारने की, साथ ही साथ पीएम के सामने मजबूत कैंडिडेट उतारने की बीएसपी ने कोशिश की जरूर है। लेकिन चुनाव में क्या कमाल होगा, जनता किसे सपोर्ट करेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अभी वाराणसी में पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए अतहर जमाल लारी को बीएसपी की तरफ से टिकट दिया गया है। अतहर जमाल लारी पर भरोसा दिखाया है बीएसपी ने। 11 इन प्रत्याशियों में बड़ी बात यह है कि जो डिंपल के सामने कैंडिडेट हैं वो बदल दिया है। बीएसपी की तरफ से डिंपल के सामने के कैंडिडेट को बदला है, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि परफॉर्मेंस बेहतर रहे, लोगों का सपोर्ट जिस कैंडिडेट को मिलता हो उस कैंडिडेट को उतारा जाए। वाराणसी में खास तौर पर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और पीएम मोदी एक बार फिर से चुनावी मैदान में भी है, जहां पर लारी को बीएसपी की तरफ से टिकट दिया गया है। अभिषेक इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अभिषेक, बीएसपी की 5वीं लिस्ट, 11 कैंडिडेट्स के नाम, मुस्लिम और ब्राह्मण इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं, लेकिन जो ध्यान है साफ तौर पर जो खींच रहा है अपनी तरफ वो वाराणसी की सीट है। साथ ही साथ डिंपल के सामने भी अपने कैंडिडेट को बदल दिया बीएसपी ने। हाँ जी बिल्कुल, ये पहली बार है कि विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने कैंडिडेट बदलती नजर आ रही है। मैं तो अभिषेक नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका वीडियो भी फ्रेम हो रहा है, इसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। अभिषेक कह रहे हैं कि ये बड़ा दिलचस्प है देखना कि बीएसपी ऐसा कर रही है, और अब चुनावी माहौल को देखते हुए या फिर ये कहिए कि वक्त की जरूरत भी है कि बीएसपी बहुत सोच समझकर चुनाव करे। उधर समाजवादी पार्टी पर पहले से ही सवाल उठ रहे थे, एंड मूवमेंट पर कैंडिडेट्स को बदलना या फिर टिकट काट देना, ये सभी बातें ऐसी हैं जो कि विपक्ष की ताकत पर सवाल खड़े कर रही हैं, साथ ही साथ विपक्ष के कॉन्फिडेंस पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। डिंपल के सामने कैंडिडेट को बदलना, वाराणसी में अतहर जमाल लारी पर भरोसा दिखाना, बीएसपी के 11 कैंडिडेट्स की ये जो सूची है ये टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 11 नाम बीएसपी की तरफ से चुने गए हैं, भरोसा दिखाया गया है, और इसमें आप एक चेंज भी देख लेंगे। डिंपल के सामने जो कैंडिडेट है उसको बदला है बीएसपी ने। बदायूं से मुस्लिम खां बीएसपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसमें आपको मुस्लिमों की संख्या ठीक ठाक दिख जाएगी। बरेली से छोटेलाल गंगवार हैं जो कि बीएसपी कैंडिडेट बनाए गए हैं। वाराणसी अपना ध्यान सबसे ज्यादा खींचते हुए सुल्तानपुर से यहाँ पर उदयराज वर्मा बीएसपी कैंडिडेट बनाए गए हैं। यानी इस लिस्ट में अलग अलग वर्गों का, जातियों का ख्याल रखा गया है। फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे बीएसपी कैंडिडेट बनाए गए हैं इस लिस्ट में, जहां पर ब्राह्मणों को भी जगह दी गई है, यहां पर ओबीसी वर्ग को भी जगह दी गई है। बांदा से मयंक द्विवेदी बीएसपी कैंडिडेट हैं। अभिषेक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अभिषेक, इस सूची में हर जाति हर वर्ग का ख्याल भी रखा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान वाराणसी की सीट खींच रही है अपनी तरफ। जी हाँ बिल्कुल, हर जाति और धर्म का ध्यान रखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले दल अपने प्रत्याशी तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। चाहे समाजवादी पार्टी में लगातार प्रत्याशी बदलने की परंपरा शुरू हो गई हो, या फिर बसपा ने भी अब अपना कैंडिडेट बदला है, तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि बहुत फूक कर कदम विपक्ष रखता नजर आ रहा है। चाहे वजह समीकरण हो, ध्रुवीकरण हो, वोट शिफ्टिंग की पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, लिहाजा अब इस बात का खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि धनंजय सिंह की पत्नी यानी बाहुबली धनंजय सिंह, जो कभी बसपा से भी सांसद हुआ करते थे, अनुशासनहीनता की वजह से उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, तब बसपा की सरकार भी हुआ करती थी, और अब दोबारा कई बार धनंजय सिंह प्रयास करते रहे कि उन्हें बसपा में दोबारा एंट्री मिल जाए। लेकिन अब
जब वो जेल पहुंचे तब उनकी पत्नी को टिकट देकर बसपा ने धनंजय सिंह को दोबारा मौका दिया, एक तरह से कहा जा सकता है। और इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि धनंजय सिंह को चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब उनकी पत्नी चुनाव मैदान में उतरी है और ये कहा जा सकता है कि कल देर शाम हुई बसपा सुप्रीमो मायावती से उनकी मुलाकात सफल रही। खबरें तेजी से आ रही थी, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर भी लिख दिया था कि हाँ जय भीम, और मैं बसपा से चुनाव लड़ने के इशारे साफ साफ कर रही थी वो। और अब औपचारिक तौर पर सूची में भी उनका नाम सामने है और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि बसपा ने जिस तरह के कदम उठाया इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी बसपा से, यानी ये बाउंस बैक पॉलिटिक्स को ठीक कर बसपा भी समीकरणों को ध्यान में रखकर पुरानी बातों को अभिषेक, भूलकर बीएसपी की लिस्ट बता रही है कि हर जाति को साधने की कोशिश है, हर वर्ग को साधने की कोशिश है, और यहाँ अलग अलग जो जाति दिख रही हैं उससे मालूम होता है कि बीएसपी ने बहुत सोच समझकर कैंडिडेट्स का चुनाव किया। लेकिन जिस तरीके से डिंपल के सामने कैंडिडेट को बदला है, वो इंडिकेशंस क्या हैं, पहले उम्मीदवार को क्या सोचकर हटाया गया, दूसरे को क्यों, किस तरीके से, किस आधार पर मौका दिया गया, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी भी इन्हीं तरह के सवालों में घिरी हुई है। अब सवाल तो बीएसपी से भी होंगे। या बिल्कुल सवाल होंगे और सवाल होना तय है, क्योंकि बसपा के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी थी कि तब भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था। भारतीय जनता पार्टी ने जब ठाकुर जयवीर सिंह को मैदान में उतारा मैनपुरी से, तो ये होना साफ था कि समीकरण बदल गए और बसपा इन समीकरणों का खामियाजा नहीं भुगतना चाहती थी। एक वक्त था जब ठाकुर जयवीर सिंह भी बसपा की राजनीति में थे, बसपा से मंत्री भी हुआ करते थे और कहीं ना कहीं जो काडर वोट है वो लंबे समय से उनसे टच में रहा होगा। और अब संगठन बदलने के बाद, पार्टी बदलने के बाद, जहां भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर जयवीर सिंह को टिकट दिया जो कैबिनेट मंत्री भी है, इसके बाद बसपा का कैंडिडेट उनके सामने इतना मजबूत स्थिति में नहीं लग रहा था और शायद यही वजह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना कैंडिडेट मैनपुरी में बदला। अभिषेक बता रहे हैं कि अलग अलग रीजंस हैं जिसके चलते ऐसे फैसले लिए गए हैं, और बीएसपी के जो 11 कैंडिडेट्स की लिस्ट है इसमें हमने आपको बताया कि कैसे अलग अलग जातियों को ध्यान में रखा गया। 11 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है ये मालूम होती है कि बीएसपी ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है ताकि किसी की भी कोई नाराजगी ना हो। इसमें ब्राह्मण है, इसमें ओबीसी हैं, इसमें मुस्लिम कैंडिडेट्स भी दिख रहे हैं। लेकिन ये जो अथर लारी है अभिषेक, चूंकि पीएम मोदी एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा, देश के प्रधानमंत्री, उनके ऑपोजिट अगर किसी कैंडिडेट को उतारना होता है तो अच्छे से देख परख कर उतारा जाएगा। लारी के बारे में कुछ बताइए। जा सकता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोच समझ के एक अलग वर्ग को मौका दिया, यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने मौका दिया लारी को, और ये सोच कर, ये समझ कर कि इस कैंडिडेट को मौका देने से जो एक बड़ा वोट प्रतिशत है जो कहीं ना कहीं इतर की स्थिति में था बसपा से, वो कहीं से बसपा में आ जाए, यानी बसपा का अपना बेस वोट और मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं प्लस वोट बैंक के तौर पर काम कर सकता है। इस गणित को ध्यान में रखते हुए अतहर लारी को बसपा ने टिकट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और देखना होगा कि यह समीकरण वाकई जमीनी स्तर पर भी काम करके नजर आते हैं। लेकिन इस बात से कोई दोहराए नहीं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने हर एक वर्ग को मौका देने की कोशिश की है, या कहा जाए जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अब ये जो सोच समझकर बनाई गई लिस्ट है, ये लिस्ट क्या वाकई कमाल कर पाएगी? जितना कॉन्फिडेंस बीएसपी दिखा रही है, यानी कि मायावती दिखा रही है, क्या उतना कॉन्फिडेंस यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आएगा? लोगों का उस तरीके से सपोर्ट और वोट मिलेगा क्या? नजर रखिएगा। अभिषेक, बहुत शुक्रिया अभी के लिए ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।